नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और यूपी पुलिस की जो स्टार्टिंग से तैयारी करने के जो लक्ष्य आपने बनाए हैं उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। यूपी पुलिस की जो फॉर्म भरने की डेट है वो लगभग नजदीक आ रही है खत्म होने के, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर करके तैयारी करने में लग जाइए। प्रतिशत का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से एक बैच शुरू किया है, आज उसकी ये चौथी क्लास है। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम इस चौथी क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं, आप देखिए। आज की क्लास में आपको टाइप 4 कंपैरिजन पर आधारित सवाल आपको कराने वाले हैं। ठीक है ना। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि कंपैरिजन जैसा कि इसमें लिखा हुआ है तुलना, तो तुलना किससे हो सकती है? किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरी वस्तु से, या इसी प्रकार किसी चीजों में तुलना। इससे पहले हमने क्या किया है, आपको कुछ क्वेश्चन टाइप वाइज हमने कराए हैं, जैसा कि आपको हमने टाइप वाइज करा दिया है। टाइप 3 पिछली क्लास में कराया था, तो जिन बच्चों ने हमारी पहली दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख लें। इसमें क्या है, आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमने कराए हैं। जैसे कि देखो, संख्या पर आधारित क्या सवाल है, ये ऐसे इस तरह के सवाल हमने कराए हैं। तो आप एक बार जाकर के वहां पर देखिए और अपने तैयारी को बढ़िया करिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंपैरिजन पर आधारित सवाल है, जिसमें पहला सवाल क्या है, देखिए। पहले सवाल की बात किया जाए तो इसमें शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है। तो पहली क्लास में आज आज चौथी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको सारी बातें बताई हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को जल्दी करने के लिए हमें क्या याद करना है, तो आप पहली क्लास में जाइए, वहां पर जो प्रतिशत मान है सभी के हमने इंपॉर्टेंट प्रतिशत मान लिखा दिए हैं और समझाए हैं। उनको जाकर के वहां से पढ़िए और फिर इंप्लीमेंट करिए। तो पहले सवाल की बात किया जाए, कंपैरिजन क्या हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 मीटर्स इज 75 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। तो आप कहोगे इस 75 सेंटीमीटर का तुलना हुआ है, किससे हुआ है, इस 3 मीटर से। तो देखो, पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो तुलना होती है समान लोगों में होती है। ठीक है ना दोस्तों। तुलना, कंपैरिजन समान लोगों में होती है, असमान लोगों में तुलना नहीं होती। तो यहां से आप देखो, कंपैरिजन के लिए यहां तो सेंटीमीटर है लेकिन यहां पर मीटर है, तो दोनों को सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। अब देखो, 75 सेंटीमीटर पूछा है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखा जाए, प्रतिशत निकालना है और कंपैरिजन करा गया है इस 75 सेंटीमीटर का। तो 75 सेंटीमीटर का कंपैरिजन करा गया है, किससे करा गया है, 3 मीटर से, माने 300 सेंटीमीटर से। और परसेंट के लिए हम लोग 100 लगाते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 25 या 75 होता है, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25%। तो कंपैरिजन मेथड का ये जो सवाल है वो इस तरह से करा जाता है। कंपैरिजन दो लोगों का होता है, दो वस्तुओं का होता है, लेकिन वो दो वस्तुएं समान वस्तुएं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लिया जाए इनका जो यूनिट है, मात्रक है, एक में सेंटीमीटर है एक में मीटर है, तो पहले इन्हें एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ऐसे ही है, सिमिलरली व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.2 केजी इज 18 ग्राम्स। मतलब 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 किलोग्राम है, सॉरी 18 ग्राम है, पूछा है। कंपैरिजन किससे करा गया है, तो आप कहोगे कंपैरिजन 7.2 केजी से करा गया है। और किसका करा गया है, तो आप कहोगे सर 18 ग्राम का। तो यहां से मात्रक देखिए, यहां से जो मात्रक है वो यहाँ पर ग्राम है, और यहाँ पर जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों,
किलोग्राम है। तो किलोग्राम को अगर हमें ग्राम में बदलना होता है तो क्या करते हैं, आप कहते हो सर 1000 से गुणा करते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट, 18 ग्राम है। तो आप लिखोगे परसेंटेज किसका, 18 ग्राम का पूछा है। और किससे पूछा है, इसको जब बदलेंगे तो 7.2 इंटू 1000, यानी ये ग्राम में हो जाएगा। और परसेंट के लिए हम लोग 100 लिख देते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। तो जो कटने वाला है यहां से काट देंगे, देखो 0.1 हटाएंगे, 0.1 हटाएंगे तो जो 1 जीरो पहले ही कट जाएगा। फिर बचा हुआ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 18/72। अब इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी 1/4। और 1/4 का दशमलव में मान होता है 0.25। भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल देखो, हाँ बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टार लगा लीजिए, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। स्टार, स्टार क्यों, क्योंकि बहुत एग्जाम है में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा चीनी के मूल्य में, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब है अगर चीनी पहले 100 रुपए की थी तो 30% बढ़ गई, मतलब 130 की हो गई। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब क्या है, अगर सीता 100 रुपया खर्च कर रही थी तो वो 100 रुपए ही खर्च करे, तो क्या होगा, उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो हमें बताना ही है कि कितने परसेंट क्या करना, कमी कर दे। तो देखो कमी परसेंट, अगर कमी परसेंट आपको निकालना है, कमी परसेंट, उपभोग में कमी, कहाँ में, उपभोग में तो कमी करेगी क्योंकि पैसा उतना ही खर्चा करना है, पैसा उतना ही खर्चा करना है। लेकिन अब चीजों का रेट बढ़ गया है, चीनी का रेट बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है, देखो जरा यहां से अगर बात कर लें उपभोग कमी परसेंट, तो मैं यहां से आपको समझाता चाहता हूं। मान लो चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया। चीनी का जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया। और पैसा भी हमारे पास कितना है, पैसे भी हमारे पास 100 रुपया है। तो इससे क्या होगी, 1 किलोग्राम चीनी मिलेगी। लेकिन अब आगे बढ़कर क्या हुआ है, 30% की क्या होगी वृद्धि, यानी चीनी क्या हो गई है, 130%। लेकिन पैसा तो हमारे पास अभी भी 100 रुपया है। तो आप क्या कहोगे, भैया हमें 100 रुपए की चीनी दे दो। तो वो क्या करेगा, 30 रुपए की, जो रेट बढ़ा है उसने की ही कम चीनी देगा। कहेगा तो 30 रुपए की कम चीनी ले लो, है ना। तो वो क्या कहेगा, 30 बटे, अब जो रेट है उसी रेट पर तो चीनी देगी। हाँ, तो चीनी का रेट अब क्या है, 130% हो गया, यानी 130 हो गया है। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100। जो कटने वाला है काट देंगे। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहां से काट करके यहां चिपका देंगे। और जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 300/13। 300/13 को हम लोग लिख सकते हैं 13 दूना 26। काटेंगे तो 13 दूना 26, बचेगा कितना, 4। और 13 बचेगा 4, 13 तिया 39, 23 दशमलव बचेगा 1, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे नहीं, दशमलव करके कुछ आएगा। और 23 दशमलव, यानी कि आप कहेंगे अच्छा एक दो ऑप्शन सेम लिख गए हैं, कोई बात नहीं है। तो आप चाहे ए लगा लो चाहे सी लगा लो, तो 23%, 23 दशमलव समथिंग समथिंग, या फिर करेंगे तो 23 बचेगा 1, पॉइंट लगेगा 0 0 और कुछ परसेंट आएगा। तो 23.00 के बाद नंबर का कोई मतलब नहीं होता, यानी 23% इसका आंसर हो जाएगा। तो उपभोग में कितना कमी करनी पड़ेगी, 23% की। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यहां से देखो, दो लोगों की बात करी गई है, ए का बी के वेतन की बात करी गई है, वेतन है ना दोस्तों। तो वेतन की बात करी गई है तो हम भी बात कर लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब मुझे आप बताओ 20% का भिन्न में मान क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि 1/5। अगर 5 हमारा पहले वाला है तो ए, अगर 5 हमारा बी होगा, देखो
बी के वेतन से कम है ना, तो बी के वेतन को 5 मानेंगे तो ए का वेतन 1 कम होगा, यानी बी का वेतन अगर हमने 5 मान लिया तो ए का वेतन जो है 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा ए और बी के वेतन का अनुपात है। फिर कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो देखो कितना, पहले देखो 1 अधिक है, कितना अधिक है, अधिक है, आप कहोगे सर 1, लेकिन अधिक नहीं बताना है, अधिक % बताना है। तो अधिक % के लिए आप कहोगे सर 1 अधिक है, किस में अधिक होगा, 4 में, पहले वाले में ही तो अधिक होगा। तो पहले वाला है कितना, 1। अच्छा 1/4 का भिन्न में मान आप जानते हो कितना होता है, 25%। अगर नहीं जानते हो तो पीछे जा करके आप चीजों को पढ़िए, पहली क्लास में दूसरी क्लास में मैंने बहुत ही बेहतर समझाया है। नहीं तो आप 100 से गुणा करके और % का चिन्ह लगा करके भी आप चीजों को निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 25%। 25% ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं सवाल में। आगे सवाल कह रहा है सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। देखो दोस्तों, इस सवाल की बात किया जाए तो 50/7%, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहला काम ये जो 50/7% है इसको भिन्न में बदल लेना है। और आपको पता है कि जब 50% 1/2 होता है, आप जानते हैं कि 50% 1/2 है, तो बटे 7% क्या हो जाएगा, 1/14, यानी ये हो जाएगा 1/14। अधिक है की बात किया गया तो ये लगा देंगे। तो देखो जरा, सचिन, मैंने लिख दिया सचिन, और सचिन लिख दिया, और दूसरा क्या है, सोहन है। दूसरे भाई साहब कौन है, दूसरे भाई साहब सोहन है। इन दोनों का हमने अनुपात लगा दिया, आय का अनुपात। तो अगर आय की बात करा जाए तो सचिन की आय सोहन की आय से, सोहन से ज्यादा है। तुलना किससे हुई है, सोहन से। तो मुझे बताओ, जब तुलना जिससे होती है उसे तो हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा सोहन। अगर सोहन को हमने 14 मान लिया तो जो सचिन है उससे 1 ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही इनके आय का अनुपात हो जाएगा। फिर पूछा है सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी % कम है, लगभग में बताना है। तो यहां से देखेंगे, सबसे पहले कहेंगे तो कम है, लेकिन कम है, कितना कम है, 1 कम है, लेकिन हमें तो बताना है कमी प्रतिशत किसमें कम है, 1/14, 1/14 ना। चलो 1/14, अगर मैं बात करूं, आपको मैंने पीछे सिखा रखा है कि 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो ये इसका क्या है, आधा है, यानी इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 7 सही 4/7% होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो 7 सही 4/7, एक ही ऑप्शन में 7 दशमलव कुछ दिख रहा है तो आप उसको ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, 100 का गुणा करें और % का चिन्ह लगाएं और फिर इसको डिवाइड करिए। तो 14 सते 98, 14 सते 98, तो यही हमारा दशमलव में क्या हो जाएगा, कुछ आएगा आंसर, और एक ही ऑप्शन में ऐसा है तो हम इसमें टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सवाल का सलूशन यही बेस्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कहता है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने % कम है। देखो भाई, ऐसे सवालों के बारे में आपको बता दूं, ये सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव, देखो ठीक है, सक्सेसिव चेंज। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भैया सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव चेंज। और सक्सेसिव चेंज कैसे है ये भी समझो। पहले क्या करा गया है, पहले क्या करा गया है, इनकम जो भी है उसको पहले कम कर दिया गया % में, फिर जो इनकम आई उसमें हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया % में। तो
ये सक्सेसिव हुई तो है, सक्सेसिव को मतलब लगातार, पहले कमी की गई, फिर बढ़ाई गई, फिर बढ़ाई गई, फिर कमी की गई। तो ऐसे सवालों के लिए सक्सेसिव मेथड हम लोग लगा सकते हैं। और सक्सेसिव मेथड क्या होता है? R1 R2 प्लस माइनस R1 R2। देखो सक्सेसिव मेथड को बढ़ाने के लिए क्या लगा सकते हैं? R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 R2 अपॉन 100। यहाँ पर जो प्लस और माइनस ये दे सकता है कि प्लस है तो वृद्धि हो रही है और माइनस है तो कमी हो रही है। अब देखो जरा, अब आपको ये देखना है कि कहां पर हम इस सक्सेसिव मेथड को लगा सकते हैं। अच्छा, इस सवाल में हम लोग रेशियो मेथड को भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या चीज? रेशियो मेथड। इस सवाल में हम लोग रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। देखो जरा समझो, इस सवाल में हम लोग रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। अच्छा, रेशियो मेथड क्या होता है? रेशियो मेथड का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन जो इस टाइप का सवाल है। तो मैं पहले आपको कंपैरिजन मेथड बताता हूं, क्योंकि हम वही टाइप पढ़ रहे हैं। सक्सेसिव मेथड मैं आपको बाद में समझाता हूं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अभी रुक करके समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कंपैरिजन मेथड। तो शुरू किया जाए। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रेशियो मेथड, पहले रेशियो मेथड यानी कंपैरिजन मेथड से हम लोग सवालों को लगाते हैं। कंपैरिजन मेथड से जब सवालों को लगाएंगे तो आप कहोगे 40% का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 40% का मतलब होता है 2/5। क्योंकि कमी हो रही है तो कमी कर देंगे। फिर आगे लिखा हुआ है 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। सारी चीजें मैं बता रखा हूं। प्लस है तो इसका मतलब है प्लस हो जाएगा। तो देखो, कंपैरिजन जिससे होता है उसको नीचे रखते हैं, और कंपैरिजन तुलना, अगर आय की बात करी गई है तो आय की तुलना पहले वाली से करी जाएगी बाद वाली की। तो देखो, अगर पहले इनकम 5 थी तो अभी क्या हो गई है? 2 की कमी हो गई है, तो कितना हो जाएगी बोलो? 3। यानी कि पहले इनकम और अब के इनकम में 5:3 का हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो गई है? देखो 2, अगर पहले इनकम 2 थी तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? देखो 3 हो गई है। तो देखो यहां से देखा जाए, 5 दूनी 10 और 3 तरह का 9। पहले इनकम 10 थी, अब बढ़कर के घट करके 9 हो गई है, तो कितना कमी हुई? 1 की। आप कहोगे कमी हुई है, कमी हुई है, कमी, और परसेंट में कमी कितना हो जाएगी? आप कहोगे 1 की कमी हुई है, 1 की कमी, 1 की कमी हुई है, लेकिन किस में हुई है? 10 में हुई है। 1/10, 1/10 किसकी वैल्यू होती है? 10% की। या फिर आप परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह लगा सकते हैं, 10 धामा 100। देखो 10% की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आई चीजें? तो ये हमारा कंपैरिजन मेथड है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अच्छा सुनो, चीजें अगर अच्छी लग रही हैं तो क्या करना है? लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, देखो भाई नए नए हैं, और लाइक और शेयर से होता कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब हमको खूब तगड़ा कमीशन देते रहेगा, है ना? नहीं, हम लोग अभी नए हैं इस चैनलों पर, यूट्यूब पर नए हैं। तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, आप लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो यूट्यूब को भी पता चलता रहेगा कि हाँ, कंटेंट में दम है, दमदार कंटेंट है। तो वो क्या करेगा? वो आगे लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर देगा, है ना? तो इससे क्या होगा? हमारा चैनल थोड़ा सा और तेजी से बढ़ेगा, और हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो आप चीजों को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है भाई, चलो। अब हमने जैसा आपसे कहा है कि सक्सेसिव मेथड को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। तो जरा इरेजर आ जाओ, बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तब हम आपको बताते हैं अच्छे से कि सक्सेसिव मेथड को कैसे लगा सकते हैं। देखो भाई, सक्सेसिव मेथड आप तब लगाइएगा, सक्सेसिव मेथड आप तब लगाइएगा जब नंबर कैसा हो? पूर्णांक हो। नंबर कैसा हो दोस्त? पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब समझते हो क्या है? पूर्णांक का मतलब है, जैसे ये क्या है? 40% एक पूर्ण संख्या है ना, ना ही फ्रैक्शन में है, ना ही मिक्स फ्रैक्शन में है, ना ही दशमलव में है। ऐसे ही 50% भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है, मतलब ना दशमलव में, ना भिन्न में, ना मिश्र भिन्न में। तो हम इसके लिए करेंगे क्या? R1 प्लस माइनस R1 प्लस ये दर्शाता है वृद्धि, और माइनस ये दर्शाता है कमी। देखो पहले क्या की गई? कमी, तो माइनस का 40। फिर क्या कही?
वृद्धि यानी कि प्लस का 50, और फिर प्लस माइनस, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो दोनों का गुणा होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस, और माइनस मिलेगा तो 50 गुणे 40/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 50 में से 40 जाएगा तो बचेगा 10, है ना, और 10 और माइनस का 5 को 20, ठीक है ना, ये प्लस का बचेगा 10 और माइनस का 20। तो दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो घट के माइनस का 10%, क्योंकि ये चीजें परसेंट में आती हैं तो ये जो आएगा वो परसेंट, माइनस ये दिखाता है कि कमी हो रही है तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है रेशियो मेथड से 10%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगला सवाल हमारा कहता है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखो दोस्तों, पहले समझो चीजों को, अच्छे समझो क्या कर रहे हैं हम इसमें। इसमें देखो सबसे पहले चेक करेंगे जो 50% क्या एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ है गुरुजी, ये 50% एक गुरुजी है, पूर्ण संख्या ये भी है। अब एक में कमी हो रही, एक में वृद्धि हो रही, लगा दो सक्सेसिव मेथड। अब जैसे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे क्या होता है, लिख लेते हैं एक बार और, R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे 100, और ब्रैकेट बंद करके परसेंट का बगल में चिपका देते हैं निशान। प्लस दिखाता है कि वृद्धि, माइनस दिखाता है कमी, तो पहली बार कमी ही तो हो रही, तो माइनस का 50, फिर प्लस का 50, और प्लस माइनस दोनों का होता है प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस 50 गुणे 50/100। काट दो, इसमें जो कटने वाला है घटा दो जो घटने वाला है, 2 जीरो से 2 जीरो घटा दिया और 50 से 50 कट गया, तो बचा का इधर बचा 0, और ये माइनस का 5 और 5 गुणे में होकर के माइनस का 25%। ये माइनस ये दिखाता है कि तुलना में कमी, कमी 25% की क्या हो जाएगी, कमी दोस्तों। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 25%। रेशियो मेथड से भी इसको लगा सकते हो, लेकिन कोनो जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। क्यों, क्योंकि हम एक धांसू ट्रिक बताने जा रहे हैं। धांसू ट्रिक क्या है समझो, धांसू ट्रिक का मतलब है जब सक्सेसिव चेंज हो रहा हो, सक्सेसिव चेंज हो रहा हो और एक बार बढ़े और एक बार घटे, और बढ़ने और घटने वाला जो नंबर है वो एकदम सेम हो। एकदम सेम का मतलब देखो जरा क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जैसे ये 50% की कमी हो रही है और यहाँ पे 50% की वृद्धि हो रही है, तो जब 50% की वृद्धि हो, 50% की कमी हो, या 50% की कमी हो 50% की वृद्धि हो, पहले और बाद से नहीं मतलब है, खाली नंबर सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा और हमेशा कमी होगी। ठीक है ना, हमेशा और हमेशा क्या होगी, कमी होगी। नंबर चाहे दोनों हो, चाहे 50-50 हो चाहे 20-20 हो, मतलब 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, 25% की वृद्धि और फिर 25% की कमी। तो ऐसे सवालों में कमी परसेंट जो निकालने का तरीका है वो क्या है, R² अपॉन 100। R क्या है, वही रेट है, वही रेट है। 50 का स्क्वायर यानी कि 50 गुणे 50, 50 गुणे 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5×5 = 25। देखो पेन फ्री होगा ये सवाल अगर ये ऐसा आ जाए सक्सेसिव चेंज और चेंज दोनों क्या हो, समान हो। ठीक है ना, समान होने का मतलब है जितना ही बढ़े उतना ही घटे, जितना घटे उतना ही बढ़ जाए, तो वहां पर हमेशा कमी होगी। और वो कमी कैसे निकलेगी, R²/100। ठीक है ना, और ऐसे सवाल समझाओ के लिए कंप्यूटर जी एक पन्ना दो तो और अच्छे समझा दे, है ना। तो कहाँ से आएगा, देखो अभी कौन सा सवाल करा रहे हैं हम, ये तो लो एक एक पन्ना और आ गया, इसमें समझा देते हैं और अच्छे से समझो जरा। जैसे हमने कह दिया कि बताओ यदि चीनी के मूल्य में, कह दिया जाए चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में पहले 20% की क्या हुई कि वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी, और बाद में देखा गया चीनी बिका ही नहीं रही है, तो फिर मार कर दिया गया 20% की कमी। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, जो चीनी की कीमत है वो
टोटली क्या किया होगा, कमी होगी कि वृद्धि, यानी कि राजस्व में कमी होगी कि वृद्धि होगी, तो कहोगे आप सर जी कमी होगी। और वो कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा, R/100, R²/100। R का मतलब है 20, 20 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 दूनी 4%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आएगा 4% की क्या हो जाएगी कमी, राजस्व में क्या होगा 4% की कमी। और ऐसे मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए ऐसे कोई क्वेश्चन हो और जिसमें आ जाए, इसको अच्छे समझ गए ना, इसको मिटाई देते हैं, अगला सवाल समझाते हैं इसी में। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए आपके पास, कुछ ऐसा एग्जामिनर दे दे कि जैसे कह दिया जाए चीनी के मूल्य में पहले 16 सही 2/3% की क्या हो जाए वृद्धि, 16 सही 2/3% की वृद्धि, और बाद में 37 सही 1/2% की कमी। ठीक है ना, तो क्या होगा मतलब है दुकानदार के पास राजस्व कितना आएगा। तो आप देखो, समझो बात को, यहां से आपको देखना पड़ेगा चीजें क्या हो रही है, जो एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है, लेकिन इनका जो न्यूमेरिकल मान है वो बराबर नहीं है। तो यहां से आप लगा लीजिएगा फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड, कंपैरिजन मेथड। कैसे लगेगा, देखो इस 16 सही 2/3% का भिन्न में मान होता है 1/6, माने पहले कीमत अगर क्या थी 6 थी, तो अब क्या हो गई 1 बढ़ गई है। ऐसे इसमें देखा जाए 37 सही 1/2% का मान होता है 3/8। अगर पहले कीमत इतनी थी 8 थी, तो अब क्या हो गई 3 कम हो गई। तो देखो यहां से समझो जरा, राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में पूछा गया है। तो राजस्व देखो, पहले कीमत क्या थी 6 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 7 हो गई। ऐसे ही पहले कीमत क्या थी 8 थी, 3 कम हो गई तो कितनी बची 5 बची, है ना, गुणा कर लो, 6 8 48, 7 पन्ना 35, कितने कमी हो गई, तो आप कहोगे 35। देखो 48 और 35 कमी हुई है ना, कितने कमी हुई है, 35 5 40, 8 5 13, 13 कमी हुई, 13 की क्या हो गई कमी। लेकिन कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा, ऐसे सवालों में 13 की कमी हुई है और बटे 48, परसेंट के लिए 1300 यहाँ पे गुणा कर लेना और ये परसेंट का चिन्ह लगा लेना, भाग दे लेना। ठीक है ना, भाग दे देंगे तो या तो फिर आप यही कह दो कि 1300/48% की क्या हो रही है कमी। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज कंपैरिजन मेथड चौथी क्लास, और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त शानदार क्लास है। कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताएं, और हाँ कमेंट करते रहा करो, इससे क्या होगा हमको पता चलेगा कि आपको चीजें अच्छे लग रही कि नहीं लग रही। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही हैं तो हम चीजों को और बढ़िया बढ़िया आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है ना, तो क्लास को लाइक करें शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।